खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आती हुई इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। कल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने जा रही है। कल से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होगी देहरादून में और पीएम मोदी इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। सीएम धामी ने अफसरों संग इसको लेकर बैठक भी की है। सीएम ने समिट की तैयारियों की समीक्षा की और उत्तराखंड के लिए इन्वेस्टर समिट को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया। सीएम धामी ने समिट में देश और दुनिया के तमाम निवेशक जुटेंगे। अडानी, अंबानी, बिरला समेत देश के 50 उद्यमी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। तो पीएम मोदी बतौर मुख्य अतिथि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंचेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे और सीएम धामी ने अफसरों संग इसको लेकर बैठक भी कर ली है। सीएम ने समिट की तैयारियों की भी समीक्षा की और उत्तराखंड के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया। तो समिट में देश दुनिया से जुटेंगे कई निवेशक। अडानी, अंबानी, बिरला समेत देश के 50 उद्यमी शामिल होंगे और कल होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत देहरादून में। तो देहरादून से इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम धामी ने अफसरों संग इन्वेस्टर समिट को लेकर बैठक की है, मंथन किया है और सीएम ने समिट की तैयारियों की समीक्षा भी की है। प्रदेश के लिए इसे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। समिट में देश और दुनिया से कई दिग्गज निवेशक जुटते हुए नजर आएंगे। अडानी, अंबानी, बिरला समेत देश के 50 उद्यमी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। कल होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत देहरादून में। पीएम मोदी इसका शुभारंभ करने के लिए पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे। सीएम धामी ने अफसरों संग इसको लेकर बैठक भी कर ली है और सीएम ने समिट की तैयारियों की भी समीक्षा की। सीएम का साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जा सके, ये इसका मुख्य ध्येय होगा। और अडानी, अंबानी, बिरला समेत 50 बड़े दिग्गज निवेशक इस इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो सीएम धामी ने अफसरों संग बैठक की है, इसको लेकर समिट की तैयारियों की समीक्षा भी उनके द्वारा की गई और उत्तराखंड के लिए इन्वेस्टर्स समिट को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। सीएम धामी ने समिट में देश और दुनिया से कई दिग्गज निवेशक जुटने के लिए पहुंचेंगे। कल अडानी, अंबानी, बिरला समेत देश के 50 उद्यमी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। कल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने जा रही है। काफी बड़ा इवेंट है ये उत्तराखंड के लिए, प्रदेश के लिए। प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, इस पर मुख्य फोकस रहने वाला है और सीएम ने समिट की तैयारियों को लेकर समीक्षा भी की है। उत्तराखंड के लिए इन्वेस्टर समिट को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। समिट में देश दुनिया से तमाम दिग्गज जुटेंगे इसमें और तमाम बड़े निवेशक जुटेंगे। कल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत देहरादून में होती हुई नजर आएगी। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं। तो ज्ञानेंद्र, कल से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने जा रही है, पीएम मोदी पहुंचेंगे। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर क्या कुछ ताजा जानकारी, क्या कुछ ताजा तस्वीरें अभी? बिल्कुल, देखा जाए कल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने वाली है। 2 दिवसीय इन्वेस्टर रहने वाला है। खास तौर पे देखा जाए तो एफआरआई में इस कार्यक्रम को लेके पूरी जो तैयारी है वो कर ली गई है और हम देख भी रहे थे कि कल भी मुख्यमंत्री ने वहां दौरा किया और लगातार मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल का दौरा भी कर रहे हैं और पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद स्थलीय निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से मीटिंग्स के जरिए अधिकारियों से पूरा जो प्रारूप है उसको कहीं ना कहीं उसकी निगरानी भी रखी है मुख्यमंत्री ने। खासतौर पे अगर हम देखें तो 3000 निवेशकों को निमंत्रण भेजा गया है और ऐसे में प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाली हैं। बेहद खास ये कार्यक्रम उत्तराखंड के लिए होने वाला है क्योंकि उद्योग के हिसाब से इस राज्य में निवेश की जो अपार संभावनाएं हैं उसके मद्देनजर ये इन्वेस्टर समिट कराया जा रहा है और जो निवेश का लक्ष्य 2.5 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है, सरकार ने उसे कहीं ना कहीं हासिल कर लिया है। अभी तक जो एमओयू हुए हैं विभिन्न कंपनियों के साथ और उम्मीद है सरकार को कि ये सारे जो निवेशक हैं वो इस इन्वेस्टर समिट में पहुंचेंगे और जो उनके साथ एमओयू होना है और धरातल पे जो बाउंडिंग होनी है कि इतने वर्षों में इतने के प्रोजेक्ट वो उत्तराखंड में लगाएंगे, तो सब पे जो सहमति है वो इस इन्वेस्टर समिट के जरिए होना तय है। और देखा जाए तो प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। बेहद खास कार्यक्रम इस लिहाज से भी है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और जिस तरीके से सिक्योरिटी के वहां लगाई गई है, हाई सिक्योरिटी रहेगी और ऐसे में जो भी निवेशक हैं उनको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लिहाज से जो लोग अंदर आने जाएंगे उनको बार कोड का जो
पासेस है वो मुहैया कराया जा रहा है। विशेष सावधानी वहाँ पे रखी जा रही है, भारी पुलिस बल लगाई गई है। और ऐसे में देखा जाए तो जिस तरीके से जो एफआरआई का एरिया है उस एरिया को पूरी तरीके से तकरीबन 200 मीटर के इलाके को, आसपास के इलाकों में पूरे जीरो जोन रखा जाएगा। और ऐसे में जो यातायात है चक्राता घंटाघर होते हुए जो एफआरआई को जोड़ता है उस यातायात को डाइवर्ट भी किया जाएगा 2 दिनों के लिए। तो पूरी जो तैयारी है वो प्रशासनिक स्तर पे कर ली गई है। मुख्यमंत्री भी पूरी उम्मीद के साथ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस इन्वेस्टर समिट से उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिलता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से अगर हम देखें तो पूरे शहर भर में जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर अगर हम देखें तो पूरे शहर भर में जिस तरीके से दीवारों में जो कलाकृतियां हमने पहले भी दिखाया अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से दर्शकों को कि पूरे जो दीवारों को एक कलाकृति, उत्तराखंड की जो पहचान है, सांस्कृतिक विरासत है, यहाँ की जो संस्कृति है, उनकी झलकियों को कहीं ना कहीं पिरोने का काम किया गया है। और ये तस्वीर पूरे अगर हम देखें तो शहर भर में देखने को मिल रही है। और ऐसे में देखा जाए तो जब वहाँ से होते हुए निवेशक वो एफआरआई के लिए जाएंगे तो उत्तराखंड की जो पहचान है उससे भी वो रूबरू होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री इस दौरे पे जो रहेंगे, यहाँ पे प्रधानमंत्री को जो व्यंजन परोसा जाएगा वो भी उत्तराखंडी व्यंजन होगा। उसको लेके भी कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं उसे अंतिम रूप दी जा रही है। और जो निवेशक हैं, निवेशकों को भी उत्तराखंड के तमाम ऐसे जो मिलेट्स हैं, मोटे अनाज हैं, उनसे बने हुए व्यंजनों को परोसने की तैयारी है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो हर प्रकार से इस इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने की कोशिश है। उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए इसकी कोशिश है। और आज तो सफल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे ज्ञानेंद्र की जिस तरह की हवा बनती हुई नजर आ रही है, जिस तरह की फिजा बनी हुई है और एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है, क्या लगता है कि कौन से सेक्टर में इस बार सबसे ज्यादा निवेश की उम्मीद की जाए? देखिए, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की पहल है। इस तरीके के इन्वेस्टर समिट जो कि उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा था, फरवरी माह में हुआ था। और ऐसे में दिसंबर के माह में उत्तराखंड में ये इन्वेस्टर समिट हो रहा है। पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को अगर मजबूती मिलती है तो पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सुधरती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से अगर हम देखें उत्तराखंड में जो संभावनाएं हैं, टूरिज्म की अधिक संभावनाएं हैं, जो कि हिल स्टेशंस, नैनीताल, ओली, फूलों की घाटी, मसूरी, तमाम ऐसे हिल स्टेशन हैं, चारधाम क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन को बढ़ावा मिले, होटल व्यवसाय, इसके अलावा जो साहसिक खेल हैं उससे जुड़े हुए जो चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए। उससे संबंधित जो कहीं ना कहीं रोजगार है उसे मुहैया कराए, उससे संबंधित जो काम है उसको उत्तराखंड के अंदर स्थापित कराया जाए। इसके अलावा अगर हम देखें तो एजुकेशन के मामले में भी उत्तराखंड कहीं ना कहीं एक पहचान बनाए हुए है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे विस्थापित हों। इसके अलावा अगर हम देखें कहीं ना कहीं उत्तराखंड में उद्योग के अन्य जो संसाधन हैं उनको भी पहाड़ों तक पहुँचाने की जो कोशिश है सरकार की, उसे भी इस इन्वेस्टर समिट के जरिए अमल लाने की कोशिश है। उम्मीद है कि इससे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनमें बेहतर काम मिलता हुआ नजर आएगा और पहाड़ों में इस तरीके के जो निवेश हैं वो निवेशकों की तरफ से किए जाएंगे। बहरहाल ये कोशिश है सरकार की और उम्मीद भी है सरकार को कि आने वाले 3 से 5 सालों के बीच ये सारे जो निवेश होते हैं वो धरातल पे दिखने शुरू हो जाएंगे। हालांकि इसमें सरकार को मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता होगी। आने वाले वर्षों में मॉनिटरिंग के जरिए ये सारे जो निवेश कराए गए हैं उनको मॉनिटरिंग करना होगा और धरातल पे कैसे उतर रहे हैं और कितना बेहतर इसका कहीं ना कहीं काम हो रहा है। इन सभी चीज़ों की जो मॉनिटरिंग है वो सरकार के लिए एक बड़ा लक्ष्य होगा और एक कहीं ना कहीं चुनौती भी होगी आने वाले सालों में इन सभी निवेशों को धरातल पे उतारना। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, तो कहा जा सकता है कि इस इन्वेस्टर समिट के बाद विकास को काफी ज्यादा रफ्तार मिलती हुई नजर आने वाली है उत्तराखंड में। बिल्कुल, सरकार की कोशिश यही है, सरकार की मंशा भी यही है। धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं लगातार इस बात को दोहराते हुए नजर आते हैं अपने कार्यक्रमों के जरिए।
उनका यही मानना है कि ये निवेश इसीलिए कराए जा रहे हैं ताकि उत्तराखंड के अंदर युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्न सेक्टरों में रोजगार मुहैया हो और जो युवा हैं उनको पलायन ना करना पड़ेगा। विशेष तौर पे अगर हम देखें तो पहाड़ी जो ज़िले हैं, अगर हम देखें उन ज़िलों में सबसे ज़्यादा जो समस्या है रोजगार की समस्या है और इसी वजह से पलायन होता है। और सरकार की ये कोशिश है कि पहाड़ों में बड़े बड़े उद्योग सेक्टर लगाए जाएं, उद्योग जगत के लोग आएँ और अपने उद्योग स्थापित करें और उसी के अनुरूप सारी पॉलिसी में चेंजेस लाई गई हैं ताकि उद्योग जगत के लोग वहाँ आकर्षित हों, अपने उद्योग लगाएं, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार भी मिले। और ये कोशिश कई मायनों में जहाँ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी, राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये कोशिश है सरकार की और लगातार इसकी कोशिश की जा रही है। हालांकि विपक्ष भी लगातार इस पे सवाल खड़े करता रहता है, लेकिन सरकार ये मान रही है कि इस बार का जो निवेश है, इन्वेस्टर समिट है, जो निवेश है वो धरातल पे उतारने में सफल हो सकते हैं। जी ठीक है ज्ञानेंद्र, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज्ञानेंद्र ने तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा किया और कल से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने जा रही है देहरादून में, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं।